अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने सिलेबस के अंदर जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो था फंक्शन। तो प्रीवियस वैल्यू में हमने देखा कि वाइड फंक्शन क्या होता है और रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड, वो है आर्गूमेंटल फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन को पैरामीटर या आर्गूमेंट्स, जो कि एक ही चीज़ है, पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स दो एक ही लफ्ज़ के, तो एक ही जो कि काम के, तो यहाँ पे नए नेम है। आपने परेशान नहीं होना। हम अगर आर्गूमेंटल फंक्शन बनाएं वो कैसे बनाएंगे, तो लेट्स स्टार्टेड फ्रेंड। हम जो कि उसके लिए क्या होता है फ्रेंड, हमने जो पीछे चीज़ डिस्कस की थी वही हमारा यहाँ पे ये भी वाइड हो सकता है या रिटर्न टाइप हो सकता है, लेकिन इसके पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम फंक्शन की इस ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको कोई ना कोई वैल्यू ही एज अ इनपुट पे ही लेगा कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट्स देनी पड़ेंगी, तब ये फंक्शन कॉल्स होते हैं। जितने आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हम बनाना चाहें, चाहे तो एक बनाना चाहें, एक आर्गूमेंट इनपुट ले, दो ले, तीन ले, हम खुद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर उनको जहाँ पे भी कॉल करना होगा वहाँ पे उसको पैरामीटर्स देना ज़रूरी होगा। तो ये भी वाइड भी हो सकता है, रिटर्न टाइप भी हो सकता है। जो इनपुट्स ये फंक्शन ले रहा है उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और देखते हैं कि ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड, हमने अपनी iostream फाइल को जो इंटर किया यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस टीडी, अपने मेन फंक्शन को किया यहाँ पे फ्रेंड स्टार्ट। तो पहले हम मेन का काम कर लेते हैं फ्रेंड। आज हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन से हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो कि एरिया हमने फाइंड करना है, और उस जो कि फंक्शन, क्योंकि एरिया सर्कल का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे हमें रेडियस की ज़रूरत होगी क्योंकि पाई तो है हमारे पास कांस्टेंट। चले हम पाई की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर कोई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो आपने सबसे पहले कीवर्ड लिखना है हैश डिफाइन। उसके बाद आपने अपनी जो कि हमारे पास वो होगा ना कांस्टेंट वर्ड, उसका नेम लिख देना है। यहाँ पे हमने लिखा पाई, और ये जो नेम है फ्रेंड हमेशा जो कि अपर केस में आता है। आप लोअर में लिखेंगे मे बी एरर ना है, लेकिन जो कि गुड प्रैक्टिस है वो है अपर केस में। उसके बाद उसकी वैल्यू जो कि कांस्टेंट होगी। इसके बाद फ्रेंड सेमीकोलन नहीं लगाना क्योंकि ये अब हमारी पाई की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। अब हमें पाई तो मिल गया, अब हमें रह गया एक आर की वैल्यू रह गई। वो हम जो कि आर की वैल्यू है वो हम एक फंक्शन को असाइन करेंगे, और वो फंक्शन क्या काम करेगा, हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके हमें रिजल्ट देगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया कि एक इंटीजर का रेडियस के नाम से वेरिएबल ले लिया, और हमने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड, सी आउट, यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा लिया कि इंटर क्या करें रेडियस। ठीक हो गया, यूएस रेडियस। यहाँ पे हमने यूज़र से रेडियस ले लिया, CN करवा लिया, और रेडियस के अंदर ठीक हो गया। अब हमने फ्रेंड क्या किया, हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को ये वैल्यू, ये क्या है, रेडियस असाइन करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया किस नाम से, एरिया ऑफ सर्कल के नाम से। कहाँ गया, एरिया ऑफ सर्कल के नाम। ठीक है फ्रेंड, इसको अब हमने क्या वैल्यू दे दी, रेडियस, क्योंकि इस अंदर हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रेंड अपना जो कि फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। हमने सबसे पहले बनाया वाइड का एक, किस नाम से, हमने अभी नाम डिस्कस किया था क्या, एरिया ऑफ सर्कल के नाम से, सर्कल। ठीक है, और ये यहाँ पे फ्रेंड ये एक वैल्यू ले रहा है जो कि इंटीजर है। यहाँ पे हम उसको कोई भी नाम रख सकते हैं। एक इंटीजर वैल्यू ये यहाँ पे ले रहा है, वो वैल्यू जो यहाँ से हमें मिल रही है वो हमने यहाँ पे आर के अंदर सेव करवा लिया फ्रेंड। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसकी बॉडी के अंदर हम जो चीज़ लिखने जा रहे हैं फ्रेंड वो है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंटीजर तो नहीं, फिर हमें कोई भी फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी। फ्लोट का अगर हम यहाँ पे एरिया के नाम से लेते हैं वेरिएबल,
और एरिया के अंदर हम सेव करवा लेंगे यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आर एंड मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, अब क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, ये यहाँ से वैल्यू पाई की उठा लेगा 3.14 और आर की वैल्यू ये यहाँ से लेगा। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू यहाँ से आएगी रेडियस की, और ये वैल्यू रेडियस की कहाँ से आएगी, जो कि यूज़र यहाँ पे इंटर करेगा फ्रेंड। ठीक हो गया, और ये क्या करेगा, एरिया के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा उसको सेव करवा लेगा। क्योंकि ये फ्रेंड हमारे पास देखें वाइड फंक्शन है, हमें कोई भी चीज़ रिटर्न तो कर नहीं सकता, इसलिए हमें इसको यहीं पे ही सी आउट करवाना पड़ेगा। तो हम करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज, अगर हम बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे हम एरिया को डिस्प्ले करवा लेंगे फ्रेंड। ठीक हो गया, यहाँ पे एंड लगा देंगे। तो फ्रेंड ये हमने अभी एक अपने फंक्शन को यहाँ पे बयान किया है और अपने मेन का काम यहाँ पे एंड किया है। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या ये हमारा आंसर हमें देगा। नहीं फ्रेंड, यहाँ पे एरर नहीं है कोई भी, ये कंपाइल हो गया है हमारा प्रोग्राम। और ये कह रहा है इंटर करें आप रेडियस। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा रेडियस जो कि है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 25 आता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.15 अगर हम करें तो हमारे पास 78.5 फ्रेंड, ये बिल्कुल हमें एक्यूरेट आंसर दे रहा है। एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का काम एक फंक्शन को यहाँ पे असाइन कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमने अगर एरिया ऑफ सर्कल बार बार किसी कहीं पर हमें फाइंड करना होता, तो हमें अगर हम फंक्शन ना बनाते तो हमें मेन में बार बार उस काम को रिपीट करना पड़ता था। अब हमने फ्रेंड यहाँ पे क्या बना लिया है, यहाँ पे हमने बना लिया है अपना एक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करें ना कि आप इसको फाइंड करना चाहते थे, यहाँ पे मैंने इसको किया कंट्रोल सी इंटर कंट्रोल वी। यहाँ पे मैंने एक रेडियस 1 के नाम से ले लिया इंटीजर एंड रेडियस 2 के नाम से एक मैंने ले लिया। यहाँ पे रेडियस 1 के अंदर वैल्यू ले ली और यहाँ पे रेडियस 1 के अंदर ही ले ली। ठीक है, यहाँ पे रेडियस 2 के अंदर वैल्यू मैंने ले ली और यहाँ पे रेडियस 2 को ही यहाँ पे असाइन करवा लिया फ्रेंड। अब हमने तो 2 रेडियस लिए, हम इसको चाहिए अब कि 2 वैल्यूज़ का आंसर हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके दे। तो सबसे पहले क्या हुआ फ्रेंड, ये देखें आप, वो कह रहा है कि इंटर रेडियस मैंने कहा 2 एंड मुझे ये उसने एरिया सर्कल इसका फाइंड करके दे दिया 12.56। अब मैं सेकंड जो कि रेडियस इंटर कर रहा हूँ 5 एंड 78.5। अब देखें फ्रेंड मैंने 2 रेडियस फाइंड किए और मेरे एक ही फंक्शन से काम हो गया। इस तरह मैं जितने भी रेडियस फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे अब बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन जो कि इसलिए बनाए जाते हैं, ये हमें पता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और प्रोग्राम का ही हिस्सा होते हैं फ्रेंड। तो आज हमने डिस्कस किया कि आर्गुमेंटल फंक्शन, अगर हम इसको बात कर लें फ्रेंड, अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पे कि ये हमें कोई ना कोई फ्लोट वैल्यू क्या करे, क्योंकि एरिया फ्लोट में आएगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड ये वाला काम पे ख़त्म। यहाँ पे हमें ये क्या कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि किसके अंदर, फ्लोट वैल्यू सेव है एरिया के अंदर। तो ये वाला काम अब यहाँ पे तो फ्रेंड हो नहीं सकता ये काम। तो अब क्योंकि जैसे ही उसने मुझे यहाँ पे फ्रेंड वैल्यू रिटर्न की ना, उसके बाद जो भी काम होंगे वो नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और वैल्यू रिटर्न कहाँ पे होगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी है रिटर्न। अब फ्रेंड हमने जो बात की थी वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज। तो फ्रेंड यहाँ पे हम अपने एरिया को क्योंकि कर रहे हैं कॉल, तो अब देखें फ्रेंड, अब हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हमें ये यहाँ पे प्रिंट करवा के दे देगा। यहाँ पे हम अपनी लाइन को एंड कर लेते हैं। ये भी इस तरह फ्रेंड आप कर सकते हैं बिल्कुल के सीन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे। अब हम फ्रेंड इसको कह रहे हैं, अब ये क्या काम करेगा, ये कोई ना कोई मुझे वैल्यू जो कि फ्लोट होगी वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है फ्रेंड। ठीक हो गया,
और मुझे इसको रन करने की भी ज़रूरत है। ये देखिए, इंटर रेडियस 2 एंड एरिया सर्कल इज 12.56, रेडियस 5 एंड 78.5। फ्रेंड ये था हमारा, ये हम आर्गुमेंटल जो कि फंक्शन है वो कैसे बना सकते हैं। ये हमने देखा फ्रेंड, अगर हम वाइड फंक्शन की बात करें तो वो क्या होता है, अगर हम किसी भी रिटर्न टाइप फंक्शन की बात करें तो वो क्या होते हैं। फ्रेंड आज हम इसको डिटेल के अंदर देखा, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।